पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट क्यों दी जाती है जबकि पानी कभी एक्सपायर ही नहीं होता? और क्यों कुएं हमेशा गोल शेप के ही होते हैं? और प्लग्स में कभी 3 पिन तो कभी 2 पिन क्यों दिए जाते हैं? और सोते समय पक्षियां पेड़ से नीचे क्यों नहीं गिरती? और कुत्ते हमेशा एक पैर उठाकर क्यों टॉयलेट करते हैं? और क्यों शाम होते ही मच्छर हमारे सर पर मंडराने लगते हैं? भाई लोग, वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। नंबर 15, एलपीजी गैस सिलेंडर के इस पार्ट पे लिखे नंबर्स और अल्फाबेट का एक डीप मीनिंग होता है जो सिलेंडर के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देता है, जिसमें अल्फाबेट से ABCD इन मंथ्स को डिनोट करते हैं जबकि लास्ट के 2 डिजिट ईयर्स को डिनोट करते हैं। जैसे इस सिलेंडर में D21 लिखा है, इसका मतलब यह साल 2021 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में टेस्टिंग के लिए जानी है। और अगर नॉर्मली बात किया जाती है सिलेंडर के एक्सपायरी डेट होते हैं। नंबर 14, आप सभी ये जानते हैं कि रिचार्ज प्लान 28 दिन का ही होता है, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक से कंपनियां करोड़ों रुपए का प्रॉफिट गेन करती हैं, क्योंकि अगर आप महीने में 28 दिन कंसीडर करते हो तो साल में 12 महीने के बजाय 13 महीने बनेंगे। और इस तरीके से कंपनियां एक साल में क्रिएट हुए महीने का पैसा फ्री में क्रिएट कर लेती हैं। नंबर 13, अगर आप रात में पेड़ के नीचे सोते हो तो इससे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि रात में प्रकाश की न होने की वजह से या ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, जिससे वहाँ के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। नंबर 12, एक बार लगभग 20,000 से भी ज्यादा मधुमक्खियां एक कार का 24 घंटे तक पीछा किया, और ऐसा केवल इसलिए क्योंकि उसकी रानी मधुमक्खी उस कार में बंद हो गई थी। और भाई लोग, आप तो यह समझ ही गए होंगे कि एक कार के पीछे अगर इतनी मधुमक्खियां पड़ जाए तो उस कार वाले की क्या हालत होगी। नंबर 11, अक्सर शाम के समय अगर आप अपने सर के ऊपर ध्यान से देखोगे तो कुछ मच्छर यूं ही मंडरा रहे होते हैं। दरअसल हमारी बॉडी से CO2 ऑयल और ब्लड मिक्स होकर कुछ ऐसी स्मेल क्रिएट करते हैं जो मच्छर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दो कि मच्छर की स्मेलिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। नंबर 10, प्याज में साइनप्रोपेथियल एस ऑक्साइड नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो एयर के संपर्क में आकर एक ऐसा केमिकल बनाता है जो ज्वलनशील होता है, और यही रीजन है कि जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है। नंबर 9, जुगनू के बॉडी के अंदर ल्यूसिफेरस और ल्यूसिफेरिक नाम का एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने वाला एलिमेंट बनाता है, और जुगनू के बॉडी के अंदर यही एलिमेंट रात के समय चमकते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर हम लोग कहते हैं कि जुगनू रात में चमकते हैं। नंबर 8, अगर आप फेविक्विक का यूज किए होंगे तो आपके माइंड में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिर जिस ट्यूब में यह फेविक्विक रखी जाती है वह उसमें क्यों नहीं चिपकती है। तो भाई लोग, इसके पीछे का रीजन यह है कि फेविक्विक जिस केमिकल से मिलाकर बनाया जाता है वह एयर से आने के बाद ही रिएक्ट करता है, जबकि फेविक्विक जिस ट्यूब में रखी जाती है उसे पहले वैक्यूम बना दिया जाता है, उसके बाद उसमें फेविक्विक डाली जाती है। नंबर 7, अगर आप पानी की बोतल पर लगे स्टिकर पर ध्यान से देखे होंगे तो उस पे एक एक्सपायरी डेट होती है, जो काफी लोग यह समझते हैं कि यह पानी इस डेट के बाद एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन सच में यह डेट पानी की नहीं बल्कि बोतल की एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में पानी भरे रहने से एक लिमिटेड टाइम के बाद पानी में प्लास्टिक डिसॉल्व होने लगता है, जो पानी को हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक बना सकती है। नंबर 6, अगर आप टेंट हाउस की कुर्सियों को ध्यान से देखे होंगे तो उनकी कुर्सियों का रंग हमेशा लाल ही होता है। इन कुर्सियों को लाल रंग से पेंट करने के भी कई रीजन है, जैसे यह दूर रखी हो तो इन्हें देखने में काफी ज्यादा आसानी होती है क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, और लाल रंग की कुर्सियां जल्दी गंदी नहीं होती, और अगर गंदी हो भी जाती हैं तो इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। और लाल रंग के प्लास्टिक काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है जो इन्हें टूटने से बचाता है। नंबर 5, पक्षियों के बारे में यह काफी कमाल का फैक्ट है क्योंकि जब वो सोते हैं तो उनके दिमाग का एक पार्ट स्लीप मोड में होता है जबकि दूसरा पार्ट एक्टिव मोड में होता है, और जब वो पेड़ पर बैठती हैं तो अपने पंजों की सहायता से पेड़ की डालियों को अच्छी तरीके से जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से वह सोते हुए नहीं गिरती हैं। नंबर 4, डॉग्स फैमिली को आप अक्सर देखे होंगे कि यह हमेशा एक पैर उठाकर ही टॉयलेट करते हैं, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि इनकी स्मेलिंग कैपेसिटी इतना ज्यादा होती है कि अपने टॉयलेट को स्मेल करके सही रास्ते पर चलते हैं, और ये अपने टॉयलेट को आसानी से स्मेल कर सके इसलिए ऐसा पोजीशन पर स्मेल करते हैं जहाँ पर इनकी नोज आसानी से पहुँच जाती है। और आपने भी यह देखा होगा कि कुत्ते हमेशा इन जगहों पर ही टॉयलेट करते हैं। नंबर 3, चींटियों के बॉडी से फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जिससे अन्य चींटियां स्मेल करके बाकी चींटियों को फॉलो करते हैं, और यही रीजन है कि चींटियों का ग्रुप हमेशा एक लाइन में ही चलता है। नंबर 2, आपने जितने भी कुएं देखे होंगे वो हमेशा गोल शेप के ही होते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि अगर कुएं गोल ना होकर अन्य शेप के होते तो पानी का प्रेशर उनके कोनों पर ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से कुएं जल्दी खराब हो जाते, लेकिन कुएं के गोल होने से पानी का प्रेशर हर जगह पर बराबर लगता है, जिसकी वजह से कुआं अधिक समय तक सर्वाइव कर पाता है। और इसी वजह से जब भी आप किसी लिक्विड कैरी करने वाले चीजों को देखोगे तो हमेशा गोल ही होते हैं। नंबर 1, अगर आप बिजली के पलकों को देखे होंगे तो कभी कभी उसमें 2 पिन तो कभी 3 पिन होते हैं, और आपने इसे ऐसे भी सोचा होगा कि 2 पिन तो ठीक है लेकिन तीसरा पिन क्यों होता है? तो भाई लोग, तीसरे पिन को अर्थ पिन कहा जाता है, और इसकी वजह से किसी बिजली की खराबी नहीं होती और कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। और आप इन 3 पिन के प्लगों को हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करने वाले चीजों पर लगा देखा होगा, क्योंकि 3 पिन होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो जाती है। भाई लोग, यह
चीजें तो आपको मालूम हो गई, लेकिन क्या आपको यह पता है कि सिलेंडर के इस नीचे वाले पार्ट पे होल क्यों होते हैं? और कैदियों के कपड़े हमेशा सफेद कलर के ही क्यों होते हैं? और क्यों मक्का के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ते? भाई लोग, यह वीडियो तो काफी ज्यादा कमाल की है, आप इसे टच करके देख सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।